खाना पान खाना बाकी ज्योति से, अरे आएगी ही अब तो जो आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। हमारे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। सुमी कहाँ गई? देर हो जाएगी, धूप चढ़ रही है। पिताजी, छुट्टी में आऊंगी तो वापस नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। तू मुझे बहुत याद आती है बेटी, मगर क्या करो, तुझे अपने पास बुला लूं तो तेरी नानी बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी बच्ची की फिक्र करो पहले। चल। ठहरी ठहरी ठहरी। क्या हुआ? कौवा बोला। हाँ बैठी। पर शर्मा जी, मेरा नाम राजनारायण तो है ही नहीं। वो मुझे पता है वकील साहब, और मुझे पर्सनली आपके नाम पे कोई इतराज नहीं। नारायण पांडे बहुत अच्छा नाम है, पर मेरे मालिक को र अक्षर से शुरू होने वाले नाम का वकील चाहिए। कमाल की चीज है आपके मालिक भी। एक दया और कीजिए। माफ कीजिए, मैं अपने बाप का नाम नहीं बदल सकूंगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वैसे भी आपके पिताजी तक बात नहीं पहुंचेगी। हो सकता है मालिक आपसे पत्र व्यवहार करे, तो इतना जरूर लिखिएगा कि केस ठीक 2:30 बजे पुकारा गया। पर कॉज रीस पर तो पहला केस अपना ही है। वो भी मुझे पता है वकील साहब कि केस 10:30 बजे शुरू हो रहा है। 2:30 बजे तो सिर्फ मालिक को बताने के लिए। चलिए चलिए, कोर्ट का समय हो रहा है। हाँ चलिए चलिए। तुम तो किसी खाते पीते घर के घर जमाई बनकर रहने के सिवा कुछ और काम का ही नहीं हो। खातों में इतना घपला, हिसाब उसाब कभी खुद भी देख लिया करो। सारा काम मुनीमों पर छोड़कर रखा है। नहीं भैया, वो हिसाब तो मैं खुद ही देखता हूं, पर वो जरा सी गलती। जरा सी गलती? जरा सी गलती? सर 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 अरे पहले सांस ठीक करो। नहीं सर, ये खुशी की खबर सुनाते सुनाते मैं मर जाऊं तो समझूंगा जिंदगी बेकार नहीं गई। सर, हम केस जीत गए सर। ठीक है। जीत गए? अरे हम केस जीत गए, जीत गए, अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। मगर तार तो देना चाहिए था। हाँ, तार तो देना चाहिए था। हाँ, तार तो देना चाहिए था, मगर ये खबर मैं खुद सुनाना चाहता था सर। ये खबर सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी का रंग आया, वही मेरा इनाम है सर। शाबाश। पर अब कोई कोर कसर तो नहीं है? वो लोग फिर कोई फुंदा लगा दे? सवाल ही नहीं है सर। कोर कसर तो तब रहती जब केस 2:30 से पहले पुकारा जाता। ठीक 2:30 बजे पुकार पड़वाई। हाँ, लेकिन सर पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए। पहला लड्डू तुम खाओ। नहीं, स्वर्गीय दादा की तरफ से पहला लड्डू मैं खाऊंगा। स्वर्गीय पिताजी की तरफ से एक और हो जाए। हाँ, क्यों नहीं हो जाए। माय गॉड, तुमने बहुत बड़ा काम किया। गॉड ब्लेस यू। इसलिए तुमको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। गजानन जी, इसकी तनख्वाह आज से महीने में 5 रुपए बढ़ा दी गई। क्यों, खुश ना? 5 रुपए। और मैंने तुम्हें उस बाग और कोठी का इंचार्ज भी बनाया। वहां जाओ, मरम्मत करवाओ, रंग रोगन करवाओ, ताकि हम महीने में 2-4 दिन वहां जाकर रह सके और विचार कर सके। और सुमिता की मां की आत्मा से वहीं मुलाकात होगी। आखिर 53 साल के बाद हम जीत ही गए। शाबाश राम प्रसाद, तुमने कमाल कर दिया। हम खुश हुए, इसलिए इस खुशी के मौके पे कुछ जश्न वशन हो जाना चाहिए। मगर छोटे भैया, अबे ओ, जो बात साली मगर से शुरू हो वो बात ही गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़े भैया तो चले गए देहरादून, 10-12 दिन में लौटेंगे। उनके आने के बाद ही जश्न होना चाहिए ना। देख लिया राम प्रसाद, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये लंगूर चंद कबड्डी खेलने गए हुए थे। अबे ओ चपंडूक, बड़े भैया के सामने हंसना तो क्या, बात तक नहीं कर सकता हूँ डर के मारे। जश्न क्या मनेगा, ठेंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे भैया,
ये बीड़ा उसी को दे दे, गुलाबी बाई को। वाह वाह, ताकि बड़े भैया घर आते ही मुझे जूते मार के घर से निकाल दे। अबे ओ गजानन जी, यही वजह है तुझे बार बार मैं गधानंद कहता हूँ। राम प्रसाद जी मैं समझ गया छोटे मालिक। समझ गया? अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझ क्या गया तू? क्या समझा? कोई नाटक करवाया जाए, अरे जैसे रानी पद्मिनी, अरे झांसी की रानी, वाह, राम सीता की कहानी। अरे बाल मुकुंद, इसे कहते हैं अकल। लिफाफा बगैर खोले हुए पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कोई भांड मंडली है तुम्हारी नजरों में? जी हाँ, मेरा एक दोस्त है बिरजू, नाटक कंपनी में ही काम करता है। परसों ही उसकी चिट्ठी आई थी। अगर आप कहें तो उसी नाटक मंडली को सुमी को भी खबर कर दूं? अरे हे भगवान, अरे इसे कौन समझाएगा? अबे कभी कभी तो अकल की बात किया कर। सुमी बिटिया आएगी तो उसके साथ उसकी नानी का दुम छल्ला भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और नानी का दुम छल्ला आएगा तो क्या हम लोग भांग पी सकेंगे? नहीं। हुड़दंग मचा सकेंगे? नहीं। क्या बात करता है राम प्रसाद? और अगर भांग न पिए और हुड़दंग न मचाएं तो फिर जश्न कैसा? बताइए, फिर जश्न कैसा? शाबाश राम प्रसाद, इसलिए तुम फौरन लपक जाओ पतली गली से। नाटक बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नहीं तो छोटे मालिक मेरे खोपड़ी पे 3 ताल बजा देंगे। अरे यार तू फिक्र क्यों करता है? हमारी कंपनी का सीताहरण तो सारे देश में मशहूर है। पिछले हफ्ते रावण के रोल में गुरुजी को और लक्ष्मण के रोल में मुझे मेडल मिला था, मेडल। बहुत अच्छा। अच्छा सुन, मास्टर जी और कुसुम कैसे हैं? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कुसुम से मिल के आया हूँ। चलता हूँ यार, गुरुजी को चाय देनी, शाम को स्टेज पे मिलेंगे। हाँ ठीक। अच्छा। जाओ लखन मेरा फटता जिया, जाने किन मुश्किलों में पड़े हैं पिया। आप बेकार दिल को कुढ़ाती है माँ, राम के सामने तो झुका है जहाँ, झुका है जहाँ। जाके भाई को अपने बचाओ लखन, हुक्म देती हूँ मैं, जाओ जाओ लखन। हुक्म मैं आपका टाल सकता नहीं, आपको छोड़कर जा भी सकता नहीं। जाना ही पड़ेगा भैया। नहीं, हरगिज नहीं। भांग दे रहे। इन बहानों का मतलब तो बस एक है, अब तुम्हारा इरादा नहीं नेक है। हाय, क्या कहा हाय माँ? सच ही बोली जुबां, पुत्र हूँ आपका। तू घड़ा पाप का। हाय, ऐ आसमां तू टूट पड़, ऐ जमीन तू फूट जा, आ प्रलय तू कर फैसला सही और झूठ का। लीजिए, आपको छोड़ जाता हूँ मैं, भाई की आज्ञा तोड़ जाता हूँ मैं। बनाओ बनाओ, खूब रेखा बनाओ, मगर ये मानेंगी नहीं, बाहर जरूर जाएंगी। भांग दे रे। सिर्फ इतनी दया मुझ पे फरमाइए, पांव इस रेखा के बाहर न ले जाइए। भांग दे रे चंदू, अभी आएगा साला रावणवा। देख, आ गया साला। आलख निरंजन, दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी, दान है ऊंचा काम प्राणी, नीचे देगा तब तू ऊपर पाएगा आराम प्राणी। दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी। लीजिए महाराज। माई, तू तो धर्म से ही अनजान है, ये बंदी भीख तो साधु का अपमान है। बाहर आने की मुझको इजाजत नहीं, भीतर आने में मेरी भी इज्जत नहीं। मैं हूँ मजबूर, भगवान न जिद कीजिए। तो मैं चला, भीख तेरी बिना ही लिए। जय आलख निरंजन। लाज रघुकुल की हरगिज घटेगी नहीं, लीजिए लीजिए ये भिक्षा मिलेगी वहीं। लीजिए महाराज। साला घोचू, अबे छोड़, अबे छोड़, छोड़।